16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़िमनी इंतखाबात हैं। इस हवाले से पीडीएम की हुकूमत ये कहती है जनाब ये सीटें तो वैसे ही पीटीआई ने छोड़ी हैं, अगर वो जीत भी गए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो वैसे ही उनकी सीटें, हाँ अगर वो एक सीट हार भी गए तो इसका मतलब होगा कि इमरान खान की शिकस्त हो गई है। अच्छा, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं जिन हलकों पे हो रहे हैं, इन हलकों को क्यों चुना गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। क्यों इन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पे इंतखाबात करवाए जाएं और इन हलकों के अंदर खान साहब को शिकस्त दी जाए, और खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं बताऊंगा। और इन हलकों की सिचुएशन के हवाले से हल्का ब हल्का आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लोग क्यों पुरुमीद थे और क्यों इन हलकों से इस्तीफे मंजूर किए गए थे, इनकी प्लानिंग क्या थी, लेकिन क्या वो प्लानिंग ठीक होने जा रही है या उस प्लानिंग के अंदर कोई खराबी आने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन हलकों के ऊपर मैं स्ट्रेट अवे आता हूं। ये जो हलके हैं जहां पे 16 अक्टूबर को कल इंतखाबात होंगे, इसमें जो पहला हलका है जिसका मैं नतीजा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और नतीजा ये है जनाब 2018 का। इस अभी कल जो इंतखाब हो रहा है उसका नतीजा मैं अभी से आपको नहीं बता रहा। ये है जनाब NA 31 पेशावर। इसमें पीटीआई के जनाब शौकत अली साहब जीते थे 2018 में और उन्होंने 87,895 वोट लिए थे, ठीक है। और इनके जो मदे मुकाबिल थे हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब, उन्होंने 42,476 वोट लिए थे। उनका ताल्लुक ANP से था। उसके साथ साथ एक जो MMA के उम्मीदवार थे उन्होंने 11,000 से ज्यादा वोट लिए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 7,000 से ज्यादा वोट लिए थे। टोटल जो अपोजिशन का वोट था, उस वक्त की अपोजिशन यानी इस वक्त की हुकूमत PDM का वोट था 64,000, लेकिन PTI का वोट था तकरीबन 87,000 से थोड़ा सा ज्यादा और उनका 64 से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, ये वो वाहिद हल्का है जिसके अंदर PDM की सारी जमातों का वोट मिला के PTI के वोट से कम बनता है, लेकिन इस हलके का भी उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया और यहां पे भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पेशावर के अंदर JUIF के मेयर मुंतखब हुए और उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा ये तासुर रहा है कि ANP अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। तो यहाँ पे वो ये समझते हैं कि जो पेशावर के मुकामी इंतखाबात का नतीजा आया था उसको देखते हुए उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जनाब हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो लिहाजा इस हल्के के अंदर भी इस वजह से इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, या ये उसकी वजह हो सकती है। यहाँ पे जो इस वक्त उम्मीदवार हैं वो इमरान खान साहब हैं और गुलाम अहमद बलोर साहब हैं। ANP से ताल्लुक है बलोर साहब का और इमरान खान साहब का ताल्लुक PTI से है। इस हलके में इमरान खान साहब की वजह से ये हलका PTI जीत जाएगी, ये भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, दूसरा हलका जो है NA 24 चारसदा, इसके जो पिछले नताइज हैं वहां पे PTI जीती थी, फजल मोहम्मद साहब जीते थे और उनको वोट मिले थे 83,495 और उनके मुकाबले में ANP के जो वोट थे वो 59,483 यानी तकरीबन 60,000 वोट उनको पड़ा था। उसके साथ साथ जो गौहर शाह साहब थे MMA के, उनको 38,000 के करीब वोट पड़ा था। पीपल्स पार्टी को 10,000 के करीब वोट पड़ा था और PMLN को 1,300 के करीब वोट पड़े थे। अच्छा, टोटल जो अपोजिशन का वोट था इस हल्के में चारसदा के अंदर NA 24 के अंदर टोटल अपोजिशन का वोट था तकरीबन 1,10,000। जी हाँ जी, 1,10,000 और PTI का वोट था 83,000। जी हाँ जी, 1,10,000 पर मुकाबला 83,000। तो वैसे नहीं इन हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है। इनको पता है कि यहां पे हमारी तकरीबन 20,000 की PDM की लीड है इस हलके में। तो जो ये कह रहे हैं ना कि जनाब ये तो PTI की सीट उन्होंने छोड़ी है, अगर वो जीत भी जाए तो क्या है, नहीं जनाब, पिछली दफा आप सब अलग-अलग इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दफा ये मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका वोट सबका बनता है तकरीबन 1,10,000 और PTI का बनता है वोट 83,000। इस हलके के अंदर इमरान खान साहब का जनाब मुकाबला है चारसदा के अंदर NA 24 के अंदर एमल वली खान साहब के साथ, जो वली खान साहब के साहबजादे हैं उनके साथ मुकाबला है यहाँ पे, और PTI का यहाँ पे 26,000 वोट कम है इनसे। तो अगर PTI 12,000 की लीड से भी हार जाती है तो इट मींस PTI ने तो अपने वोट बैंक में इजाफा किया है, पर इस हलके के अंदर भी मुकाबला सख्त होगा। लेकिन खान साहब की वजह से
लगता है ऐसे है कि जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये समझने की कोशिश करें जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब ये तो पीटीआई के अपने हल्के। अच्छा, NA 108 फैसलाबाद, यहाँ पे फर्रुख हबीब साहब पीटीआई से जीते थे 2018 में। 1 लाख तकरीबन 12,740 वोट उनके थे, और आबिद शेर अली साहब के 1,11,529 यानी चंद 100 वोटों का डिफरेंस था। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के तकरीबन 5,000 वोट थे, और उसके साथ साथ MMA के तकरीबन 1,0800 समथिंग वोट्स थे। तो ऑपोजिशन का कुल वोट यहाँ पे 1,18,000 से ज्यादा है, पीटीआई का वोट तकरीबन 1,12,000 है। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि यहाँ पे वो पीटीआई को हरा देंगे। यहाँ पे अब खान साहब का मुकाबला हो रहा है, किससे मुकाबला हो रहा है? आबिद शेर अली साहब से। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये हल्का खान साहब को जाएगा। अच्छा, कुरंगी 239, NA 239 कुरंगी कराची, यहाँ पे पीटीआई जीती थी, तकरीबन 70,000 वोट उन्होंने लिए थे, 59,147, और MQM ने तकरीबन यहाँ पे वोट लिए थे 68,000 यानी 68,811, और बड़ा कम वोटों का डिफरेंस था। उसके साथ साथ जो MMA के यहाँ पे उम्मीदवार थे उनको वोट मिले थे जनाब 12,000, PMLN को मिले थे 19,000, TLP को मिले थे 30,000, और पीपल्स पार्टी को तकरीबन मिले थे 11,000। तो टोटल जो ऑपोजिशन का वोट है यहाँ पे, जो टोटल ऑपोजिशन का वोट है और उसके साथ साथ MMA का वोट है, वो 1,44,000 यानी 1.5 लाख के करीब तकरीबन ऑपोजिशन का यहाँ पे वोट है और MMA का। और उसके साथ साथ जो वोट डिफरेंस है वो विदाउट TLP, अगर TLP की शमूलियत ना भी हो तो तकरीबन 45,000 की लीड है PDM को यहाँ पे, लेकिन TLP अगर हो तो फिर तकरीबन 75,000 की। और इस दफा जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, और उनका मुकाबला है MQM के सैयद नैयर अली रजा साहब से। तो कुरंगी में वाजे लीड है जनाब PDM की, वाजे, कोई 1,000 की नहीं, 2,000 की नहीं, 40,000 की लीड है। अगर TLP को भी साथ मिला लें तो 70,000 से ज्यादा की लीड है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो PTI के अपने हल्के हैं, इतने हल्कों में जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं इतनी मासूमियत से नहीं करवाए जा रहे। उसकी एक वजह है, वो अब आपको समझ आ रही होगी इनकी फिगर्स देख के। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपके साथ अगली शेयर करना चाहता हूं वो NA 237 मलीर, यहां से जनाब PTI जीती थी 33,280 वोट लेके। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने 31,907 वोट लिए थे, यानी चंद 100 वोटों का डिफरेंस था। PMLN के 14,000 वोट थे, और उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान के 11,000 वोट थे, और उसके अलावा MMA के 5,000 के करीब वोट थे। तो टोटल जो ऑपोजिशन का वोट था वो 64,000 जो है NA 237 मलीर में ऑपोजिशन का टोटल वोट जो था वो है जनाब 64,173, और PTI का तकरीबन 33,000 यानी 33,000 वोट था। तो जो वोट डिफरेंस है वो 30,000 से ज्यादा है जनाब मलीर में। PDM का 30,000 की लीड है यहाँ पे PDM की, इसलिए कि इस दफा ये सारे मिल के इलेक्शन लड़े, पिछली दफा इन्होंने अलग-अलग लड़ा था। अच्छा, अब ये हल्का किसको जाएगा? ये भी इमरान खान जो है, इमरान खान साहब जीतेंगे ये हल्का, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब बाकी उस दिन क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। NA 118 ननकाना साहब जनाब, ये जो हल्का है यहाँ पे एजाज शाह साहब ने 63,818 वोट लिए थे, और PMLN ने 61,413 यानी 61,413 वोट लिए थे, और उसके साथ साथ जो PPP है उन्होंने 18,000 वोट लिए थे। ऑपोजिशन का जो टोटल वोट है वो तकरीबन बनता है, उसमें वोट डिफरेंस जो है वो TLP को मिला के 65,000 का यहाँ पे ऑपोजिशन की लीड है, इसलिए कि ये भी चंद 100 वोटों की लीड से वो जीते थे PTI वाले। इस दफा इमरान खान साहब यहाँ से लड़ रहे हैं NA 118, ये हल्का भी खान साहब को जाएगा। अच्छा, PMLN के बंदे से उनका मुकाबला है, बाकी उनके मुकाबले में वो नहीं खड़े, पीपल्स पार्टी वगैरह। आपको बताया है कि ये सारे मिलकर लड़ रहे हैं इस दफा। तख्त भाई NA 22 मर्दान, यहाँ पे जनाब अली मोहम्मद खान साहब बड़ी मुश्किल से जीते थे, 58,577 वोट उनको पड़े थे, और MMA के जो उम्मीदवार था उसको पड़े थे जनाब 56,318 यानी 56,318, और PMLN को
ANP को 27,000 और जो उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी वाले को 13,000। तो ऑपोजिशन के जो टोटल वोट थे वो 1,33,000 से ज्यादा थे और PTI का जो वोट है वो 58,000 है। तो ये बड़ा सख्त मुकाबला है। यहाँ पे 74,000 की लीड हासिल है PDM को, 74,000 की लीड तख्त भाई में NA-22 में। लेकिन ये जो हल्का है सख्त मुकाबला होगा। PTI हम समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब यहां से जीतते हैं तो ये कोई मिरेकल ही होगा, इसलिए कि बहुत बड़ी लीड है PDM की, यहां से बहुत बड़ी लीड है यहां से। और पर फिर भी खान साहब की जो खुद वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एज हासिल है। अच्छा, NA 157 या NA 157 मुल्तान, यहाँ पे जनाब जैन कुरैशी साहब जीते थे 77,371 वोट लेके। सैयद अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिए थे और PMLN के बंदे ने 62,000 वोट लिए थे। जी हाँ जी, 62,000। तो ऑपोजिशन का जो टोटल वोट है वो 1,32,000 से ज्यादा है। PTI का जो वोट है वो तकरीबन 77,000 है, 77,000 है। वोट डिफरेंस है 55,000 की लीड है जनाब यहाँ पे PDM को, 55,000 की लीड है मुल्तान में। मेहरबानो साहिबा जहां से इलेक्शन लड़ी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहिबजादी है, वहां पे PDM को जनाब कितने की लीड है, 55,000 की, 55,000 की लीड है। तो करंट जो सिचुएशन है बड़ा सख्त मुकाबला है इस वक्त। मेहरबानो कुरैशी साहिबा हैं और सैयद अली मूसा गिलानी साहब हैं। ये लगता है ऐसे है कि बड़ा क्लोज कॉन्टेक्ट उसमें मुकाबला होगा, बहुत ज्यादा क्लोज जो है ना कॉन्टेस्ट होगा। कौन इसमें जीतता है इस वक्त कहना मुश्किल होगा, इसलिए कि लीड बहुत ज्यादा है PDM की। अगेन वही, ये तो जनाब PTI का हल्का है, उनकी सीट है जनाब, इस दफा मिल के लड़ रहे हैं। तो एनीवे बड़ा सख्त मुकाबला होगा यहाँ पे। अब उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ये सारी सीटें PTI की हैं जनाब, ऐसी बात नहीं है। जो PP की सीटें हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं, वो नून लीग की सीटें भी हैं। PP 241 चिश्तियां जो है ये PMLN यहाँ से जीती थी और उस वक्त जो है जो वेरी क्लोज सीट थी ये, और यहाँ पे 50-50% चांस है। ये सीट PMLN की है। PP में सूबाई असेंबली की बात करो, PP 241 चिश्तियां, यहाँ पे 50-50 मामला है। उसके अलावा PP 139 शरकपुर शरीफ शेखुपुरा, ये भी PMLN की सीट थी। यहाँ पे लगता ऐसे है कि PTI जीत जाएगी, वो लीड पे है। और उसके अलावा PP 209 खानेवाल, ये भी PMLN की सीट थी, लेकिन इस दफा लगता ये है कि ये जो PMLN की 2 सीटें हैं ये वो भी PTI को मिलेंगी। कंक्लूजन क्या है जी, इमरान खान जो है वो जीत रहे हैं। सारी जिन सीटों के ऊपर वो खड़े हैं वो सारी सीटों से जीत रहे हैं। तख्त बाई में सख्त मुकाबला होगा सिर्फ एक सीट के ऊपर, और जो नेशनल असेंबली की 8 सीटें हैं वहां से जो है PDM लगता है ऐसे है कि वो उनके लिए मुश्किलात होंगी। द ओनली सीट आउट ऑफ 8 नेशनल असेंबली सीट्स वेयर PTI माइट लूज इज NA 157। लेकिन 157 में भी अगर टर्न आउट जो है वो ज्यादा हुआ, जो मुल्तान की सीट है, तो वहां पे भी PTI अच्छा मुकाबला कर सकती है। PTI इज विनिंग, 2/3 सीटें जो हैं वो PTI जीत रही है। और जो भावल नगर है वहां पे 50-50 मुकाबला है। 2 आउट ऑफ 3 जो प्रोविंशियल सीट्स हैं, बाकी नेशनल का तो मैंने आपको बता दिया कि मेजॉरिटी सीटें PTI जीतेगी। एक सीट के ऊपर सख्त मुकाबला मुल्तान वाली, और उसके साथ साथ जो तख्त बाई वाली सीट है उसमें भी बड़ा सख्त मुकाबला है, इसलिए कि कई हजार, 50-70 कितने हजार की लीड है PDM की। लेकिन खान साहब वहां पे तख्त बाई में खुद खड़े हैं, तो हो सकता है जीत जाएं, और मेहरबानो साहिबा भी जीत सकती हैं मुल्तान में अगर टर्न आउट ज्यादा होता है। तो ये है जनाब कंक्लूजन। नेशनल असेंबली में 7 सीटें PTI, 1 सीट PDM को हम दे रहे हैं। पंजाब असेंबली में 2 PTI और 1 सीट के ऊपर 50-50। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि इस प्रोपेगेंडा में ना है कि जनाब ये इनकी सीटें इन अगर किसी की हैं तो वो नून लीग की सीटें हैं, और इस दफा उनको उन सीटों के ऊपर दूसरों का भी हमायत हासिल है, दूसरों की हमायत भी हासिल है। देखते हैं उसके बावजूद क्या नतीजा आता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कल कोशिश होगी कि इंतखाबात के बाद, नताइज के बाद आपसे
तफसीली वीडियो शेयर करें और बताएं कि जनाब क्या नतीजा है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।